वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने देखा था कि किस तरह मोरान और चवैनिंग साथ में नया साल मनाते हैं और पूरी रात आतिशबाजियों को देखने लगते हैं। फिर मोरान शिमी से कन्फेस करना चाहता था लेकिन वो नहीं करता और हमें बताता है कि उसे पहली बार प्यार चवैनिंग से ही हुआ था। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। हाँ, पहली बार मोरान के दिल की हलचल चवैनिंग की वजह से ही हुई थी। वही वो शख्स था जिसे पहली बार मोरान ने दिल से पसंद करा था। जब वो शशांक पीक पहली बार आया था तो उसे शिमी नहीं चवैनिंग पसंद आया था। उस दिन जिस दिन उसने चवैनिंग को पहली बार देखा, वहाँ पेड़ के नीचे हाइटेंग ब्लॉसम के फूल उसके ऊपर गिर रहे थे। वो खूबसूरत इंसान सफ़ेद कपड़ों में अपने किसी हथियार को ध्यान से देखे जा रहा था और उस पर काम कर रहा था। वो इतना प्यारा लग रहा था कि मोरान को केवल एक झलक की ज़रूरत पड़ी और उसी झलक से मोरान को चवैनिंग पसंद आ गया और उसने चवैनिंग को ही अपना मास्टर चुना। तो आखिर एकदम से इतना बदलाव कैसे हुआ? कब ये पसंद की भावना नफरत में बदल गई? कब वो इंसान जो सबसे ज़्यादा चवैनिंग की परवाह करता था एकदम से शिमी की परवाह करने लग गया और अपने शिजुन से ही नफरत? बीते समय में मोरान ने काफ़ी सोचा कि आखिर वो शिजुन से नफरत क्यों करने लग गया, और जितना उसे समझ आया उसे केवल वही दिन याद आया जिस दिन इन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हुई थी। वो पहली बार था जब चवैनिंग ने मोरान को मारा था, क्योंकि उसके मुताबिक मोरान को दंड मिलना चाहिए था। लेकिन मोरान, उसने तो कुछ गलत नहीं करा था। वो 15 साल का लड़का दंड के बाद अपने कमरे में आता है। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। वो ऐसे ही अपने बेड में सिकुड़ कर लेटा हुआ था और रोए जा रहा था। उसकी पीठ में दर्द ज़रूर हो रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा उसके दिल को चोट पहुंची थी। जब भी वो याद करता कि चवैनिंग उसे कितनी कोल्डली देख रहा था, जैसे वो तो मोरान को कुछ समझता ही नहीं और बिना किसी दया के एक कुत्ते की तरह उसे पीटे जा रहा था। हाँ, सच बात है कि मोरान ने तब चोरी करी थी। उसने एक फूल चुराया था जो कि मैडम वांग के बगीचे से था। इस बगीचे में से वो कई तरह की जड़ी बूटियां निकाल कर दवाइयाँ बनाया करती थी। वो फूल इतना कीमती था कि मैडम वांग ने उसे 5 साल तक खिलने दिया था। लेकिन मोरान इस बात से अनजान था। उसे नहीं पता था कि ये फूल इतना कीमती होगा। वो तो बस उस रात जब वो उस बगीचे से गुजर रहा था तो उसने उस फूल को देखा। वो गुलाबी रंग का फूल एकदम साफ और शीतल था। उसको देखते ही मोरान को चवैनिंग की याद आ गई। कुछ समय तक मोरान के दिल में अजीब सी धड़कन पैदा हो गई और उसने सोचा कि वो ये फूल अपने शिजुन को देना चाहेगा। उस फूल को तोड़ने के बाद मोरान बस उस फूल को ही देखे जा रहा था। उस दौरान मोरान ने कभी सोचा नहीं था कि ये जो मासूम प्यार उसे चवैनिंग से हो रखा है, इसकी असल वजह क्या है। ना ही उसे ये पता था कि आज के बाद अगले कई सालों तक या फिर उसकी मौत तक वो चवैनिंग के लिए इस परवाह को कभी सजो कर नहीं रखेगा और वो उस बगीचे से निकल पाता ताकि अपने शिजुन के पास पहुंच पाए। उससे पहले ही वो शुमैंग से टकरा गया। राजकुमार ने जब देखा कि उसकी माँ का संजोया हुआ फूल मोरान ने यूं ही तोड़ दिया है, तो वो गुस्से से मोरान को खींचते हुए शिजुन के पास ले आया। चवैनिंग कोल्डली दोनों की ओर देख रहा था और शुमैंग की हर बात सुन रहा था। उसके बाद उसने मोरान की ओर देखा और उससे पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। मोरान हेजिटेट होता है और कहता है, मैंने तो ये फूल इसीलिए निकाला था क्योंकि मैं असल में ये। उसने अभी भी वो खूबसूरत सा फूल पकड़ा हुआ था जो कि बहुत मनमोहक था, लेकिन चवैनिंग वो गुस्से में था। जिस तरह से वो मोरान को देख रहा था, उस झलक से ही मोरान का दिल कांप गया और उसके दिल में एक दर्द उठाया।
उस एक्सप्रेशन को देखने के बाद मोरान में हिम्मत नहीं बची थी कि वो चुवैनिंग को ये बता पाए कि ये फूल वो उसके लिए लाया था। जिस तरह से चुवैनिंग उसे देख रहा था वो चीज़ मोरान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि शशांक पीक में आने से पहले जब वो एक वैश्यालय में काम करा करता था तब भी लोग उसे इसी तरह से देखते थे, जहाँ कोई भी उसको प्यार या नरमी नहीं दिखाता था, बस एक सख्त और गिरी हुई नज़रों से देखना। चुवैनिंग की इस नज़र को देखकर मोरान घबरा गया। उसे लगा जैसे बाकियों की तरह चुवैनिंग भी उसके बारे में यही सोचता है। शायद उसका शिजुन भी उसे नीचा देखता है। मोरान को लगता है जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो और वो बस अपना सिर नीचे झुकाकर बस यही कहता है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और इसके बाद का हम सब जानते हैं। बस एक फूल की वजह से चुवैनिंग ने उसे 40 बार मारा। उन 40 वारों में मोरान का दिल ही टूट गया। अगर उस वक्त मोरान बस उसे बता देता कि उसने वो फूल क्यों तोड़ा था, या फिर बस चुवैनिंग ने थोड़ा और पूछ लिया होता कि आखिर वजह क्या थी, तो शायद चीज़ें इस तरह से नहीं बदलती। शायद ये शिजुन और डिसाइपल का जोड़ा इस तरह से नहीं टूटता और इस राह तक तो बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अब काश से कुछ नहीं होता। बस उसी दौरान शिमी आया, जिसने मोरान को वो कंफर्ट दिया जो मोरान कब से चाहता था। चुवैनिंग से दंड लेने के बाद मोरान ने कुछ नहीं खाया था, ना ही उसने अपने कमरे में लाइट जला रखी थी। वो बस अपने आप को ऐसे सिकोड़ कर बिस्तर पर लेटा हुआ था। शिमी ने जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मोरान ने कोई जवाब नहीं दिया और वो ऐसे ही लेटा रहा। वहीं शिमी के हाथों में वॉन्टॉन्स का वो कटोरा था जिनकी खुशबू पूरे कमरे में महक रही थी, जो उसने साइड टेबल पर रख दिया था। और वो मोरान के पास जाता है और जेंटली उससे कहता है, आरान। उस दौरान मोरान शिमी से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं था, ना ही उसकी आने की वजह से वो उसकी ओर देखता है। वो ऐसे ही अपनी लाल सुर्ख सूजी हुई आंखों से दीवार की ओर देख रहा था और बोलता है, चले जाओ। शिमी कहता है, मैं तो बस तुम्हारे लिए। मोरान कहता है, मैंने कहा चले जाओ। शिमी उसे फिर कहता है, आरान ऐसा मत करो। शिजुन ज़रूर थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उनकी आदत हो जाएगी। चलो अब उठ जाओ और खाना खा लो। लेकिन मोरान पूरा ज़िद्दी था। वो ज़रा भी नहीं हिला। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। अरे कम से कम थोड़ा तो खा लो। अगर तुमने ज़रा भी नहीं खाया तो शिजुन को फिर से गुस्सा। मोरान तभी उठकर शिमी की ओर देखने लगता है। उसकी भीगी हुई आंखों में शिजुन के लिए गुस्सा भरा हुआ था और वो कहता है, गुस्सा होंगे? आखिर वो गुस्सा किस बात पर होंगे? मेरा शरीर है, मुझे दर्द हो रहा है, उन्हें क्या मतलब? उसी तरह अगर मुझे भूख लगे और मैं ना खाऊं कुछ, तो उससे भी उन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो शुरू से ही मुझे अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहते थे, तो अच्छा यही होगा कि मैं बिना खाए मर जाऊं। आखिर मेरी वजह से उन्हें परेशानी तो नहीं होगी। मेरे बिना वो खुश होंगे, है ना? शिमी कुछ नहीं कहता। उसने कभी नहीं सोचा था कि बस एक दंड मोरान को इतना ज़्यादा चुभ जाएगा। और वो कुछ देर तक ऐसे ही मोरान को देखता रहता है और शांत हो जाता है। फिर मोरान को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि वो शिमी के साथ कितना रूड नहीं था और वो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। शिमी समझ सकता था चुवैनिंग कभी भी मोरान को अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता था, तो मोरान ने ऐसे कई परिश्रम करे जिससे चुवैनिंग मोरान को अपना डिसाइपल स्वीकार कर ले। इसकी वजह से आखिरकार वो एक 15 साल का लड़का है। कभी ना कभी तो उसका घड़ा भी भरता और आज उसने अपना गुस्सा निकाल दिया। वहीं शिमी मोरान से कुछ नहीं कहता और मोरान उसी शांति में
अपने आप को फिर से कोड़ लेता है और अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगता है। वो रोते रोते बस एक ही बात कह रहा था कि वो भी एक घर चाहता है। इन पूरे 15 सालों में उसे बस एक घर की ही तलाश रही है। तो फिर आखिर सब लोग उसे इतना नीचा क्यों देखते हैं? आखिर उसमें ऐसी क्या कमी है जिसे वो पूरा नहीं कर पा रहा? आखिर क्यों? वो बस इसी चीज़ का सवाल पूछे जा रहा था। वो इसी तरह से रोता रहता है और शिमी वहीं उसके बगल में उसे कंसोल कर रहा था। जब मोरान चुप हो जाता है, उसके बाद शिमी उसे वो वॉन्टॉन्स का कटोरा दिखाता है जो कि अब ठंडे हो चुके थे और जेंटली उससे कहता है, अब पागलपन बंद करो, खाने पर गुस्सा नहीं निकालते। तुम शिशेंग पी के आए हो और तुम शिजुन के ही डिसाइपल हो, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, मैंने भी अपने माँ बाप को खोया है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा परिवार बन सकता हूँ। ठीक है, चलो अब खाना खा लो। ये वॉन्टॉन्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। अगर तुम शिजुन से गुस्सा हो तो मेरी मेहनत पे तो गुस्सा मत निकालो। चलो अब। शिमी उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और एक चम्मच मुरान के मुंह के पास लाके रखता है। मुरान शिमी की नर्म आंखों की ओर देख रहा था और उसके बाद वो अपना मुंह खोलता है और उन वॉन्टॉन्स को खाता है। सच कहा जाए तो वो जो वॉन्टॉन्स थे वो पूरी तरह से ठंडे हो चुके थे, तो अब उनमें ऐसा कोई खास स्वाद नहीं था कि कोई इंसान उस खाने के लिए बखान दे सके। मगर उस दौरान उस मोमबत्ती की रोशनी में ये वॉन्टॉन्स का कटोरा, शिमी का सुंदर चेहरा और वो नर्म आंखें मुरान के दिल को भा गई थी कि मुरान जीते जी वो लम्हा कभी नहीं भूल सकता। शायद उसी रात वो अपने शिजुन से इतनी ज़्यादा नफरत करने लग गया कि वो नफरत दिन पर दिन बढ़ती ही गई और उसने ये तक स्वीकार लिया कि शिमी ही वो इंसान है जो उसके लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार हर इंसान नर्मता चाहता है, खासकर वो इंसान जिसके पास वो चीज़ ना हो। घर की अहमियत उसे ही होती है जिसके पास घर नहीं होता। भले ही ताक्षंजुन शुरू से ही प्रभावशाली लगता है, लेकिन सच वही जानता है कि वो एक बंजारे से कम नहीं, एक वो बंजारा जो कि बस एक स्थान ढूंढ रहा है जिसे वो अपना घर कह सके, जहाँ वो रुक सके। अपने इन 15 सालों में मुरान को कभी वो इंसान नहीं मिला जो उसका अपना हो, तो एकदम से जब शिमी उसका परिवार बनना चाहता था तो मुरान ने बिना कुछ सोचे ही उस बात को मान लिया। और इसीलिए मुरान के लिए प्यार और नफरत काफ़ी ही सरल चीज़ है। अगर कोई उसे मारेगा, उसे नफरत से देखेगा, तो वो भी उस इंसान को नफरत ही करेगा। वहीं अगर कोई उसको सूप का कटोरा देगा और उसकी ओर नरमी दिखाएगा, तो मुरान उसी को ही प्यार करेगा। आखिर मुरान शुरू से ही इतना सरल है, वो किसी चीज़ को ज़्यादा गौर से सोचता ही नहीं, ना ही वो सोचना चाहता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हाँ, मैं जानती हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बस मैं इस कहानी को यहाँ फ्लैशबैक तक ही रहने देना चाहती थी, इसीलिए। तो आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।